सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान, चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38 और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर लें। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा बेविचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि बेविचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहां पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है।
आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करिए। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरे सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहां से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलकता था, चिल्लाता
चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने की बस की बात नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो। धन्यवाद और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद
उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाओ, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहाँ
पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।